रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कल युग में ऐसा कहा और माना जाता है कि अगर कोई भगवान सशरीर पृथ्वी पर विद्यमान है तो वो अंजनी पुत्र हनुमान। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान श्री राम के चहेते और अनन्य भक्त बजरंगबली हनुमान अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई शहर या कस्बा होगा जहां हनुमान जी का मंदिर मौजूद नहीं होगा। श्री राम भक्त हनुमान को कलयुग का देवता भी कहा गया है। मान्यता है कि हनुमान आज भी धरती पर मौजूद है और जहां भी राम कथा का आयोजन होता है वे वहां पहुंच जाते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो बेहद खास है। इस मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी यहां विश्राम अवस्था में विराजमान है। मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी। नमस्कार। हनुमान चालीसा का वो दोहा तो आपको याद ही होगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर रूप। अंत की अगर लाइनों का जिक्र करें तो भगवान हनुमान के हृदय में स्वयं श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वास करते थे। उसी तरीके से आज के इस कलयुग के दौर में देवता के रूप में पूजे जाने वाले भगवान श्री राम हर किसी के दिल में वास करते हैं। कहने को पूरे भारत भर में उनके सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन आज के इस दर्शन यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे एक चमत्कारिक मंदिर में जहां भगवान हनुमान स्वयंभू विराजे हैं। इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है कि आखिर उनकी प्रतिमा को किसने स्थापित किया है। आप पहुंचे हैं हम छिंदवाड़ा जिले के जाम सावली मंदिर में, जहां की किदवंतियां इस कहानी को कहीं ना कहीं रोचक भी बनाती हैं और दिलचस्प भी बनाती हैं। बेशक मंदिर को लेकर तमाम मान्यताएं हैं, आस्था भी लाखों श्रद्धालुओं की जुड़ी हुई है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं जाम सावली के चमत्कारिक हनुमान मंदिर में। मध्य प्रदेश के प्राचीन क्षेत्र में दंडकारण्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है श्री हनुमान मंदिर। जाम सावली मंदिर नागपुर से 66 किलोमीटर और छिंदवाड़ा से 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। चमत्कारिक जाम सावली हनुमान मंदिर पहुंचते ही एक भव्य सुंदर प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है। अंदर जाते ही सड़क मार्ग के बीचों बीच डिवाइडर तो है, लेकिन ये डिवाइडर भी चमत्कारिक हनुमान की भक्ति में आपको स्तुति करने पर मजबूर कर देगा। हनुमान चालीसा के तमाम दोहे और चौपाई आपको डिवाइडर के बीचों बीच नजर आएंगी। दूर दूर तक भगवा रंग और सड़क किनारे मौजूद पूजन सामग्री की दुकानें बड़ी संख्या में यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। श्री हनुमान मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहां सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्वयं श्री हनुमान जी निद्रा अवस्था में विराजमान हैं। देखिए, इस मंदिर को चमत्कारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि जिन लोगों को डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जिनको यहाँ पर उठा के लाया गया है, वे लोग यहाँ से चलते हुए गए। इसलिए यहाँ इस मंदिर को चमत्कारिक कहा जाता है। आप और भी आम जनता से, यहाँ आने वाले भक्तों से यहाँ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि कई लोग
लकवा के पेशेंट, एड्स के पेशेंट, कैंसर वाले और भी जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी 1 आध महीने या 2-4 दिन 5 दिन बच सकते हैं, वैसे भी लोग यहाँ पर आकर ठीक हुए। और आप देख रहे हैं सामने आपके जो, और यहाँ पर भूत प्रेत बाधा वाले जो लोग हैं, किसी को बाहरी हवा है, डॉक्टर या सब इलाज करा लिया, उसके बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं हुआ है, ऐसे भी लोग यहाँ पर आने से और यहाँ का जो चरणामृत जो जल है उसका पान करने से यहाँ लोग ठीक हुए हैं। भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति और इसकी स्थापना किसने की, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तथ्य के अनुसार श्री हनुमान स्वयं प्रकट हुए। जामसावली मंदिर के इतिहास में 100 साल पहले राजस्व अभिलेखों में महावीर हनुमान का उल्लेख पीपल के पेड़ के नीचे आया था। मध्य प्रदेश के जामसावली मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति निद्रा अवस्था में है। भारत में 1-2 प्रतिमाएं और है, ऐसा लोग बताते हैं। एक महाराष्ट्र में है और एक अपने इलाहाबाद में भी लेटे हुए हनुमान जी महाराज है, लेकिन सब में बड़ी प्रतिमा जामसावली हनुमान मंदिर में ये हनुमान जी की प्रतिमा है। पीपल का वृक्ष भी यहाँ पर लगा हाँ, पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे भगवान जी विश्राम अवस्था में। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पीपल का वृक्ष हो उसके नीचे हनुमान जी हो तो वे सिद्ध होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसी किंवदंती है कि सालों पहले यहाँ चोरी करने के लिए कुछ चोर पहुंचे थे। उन्हें पता चला कि इस प्रतिमा के नीचे बहुत सारा धन छिपा है। उस समय ये मूर्ति खड़ी अवस्था में थी। चोरों ने मूर्ति हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान हनुमान जी की मूर्ति लेट गई। बुजुर्ग ग्रामीण लोगों की मान्यता के अनुसार श्री हनुमान जी की मूर्ति पूर्व दिशा में खड़ी थी और सामग्री को चोरी से बचाने के लिए हनुमान जी की मूर्ति लेट गई। जिसने भी देखा है भगवान जी को इसी विश्राम अवस्था में यहाँ पर देखा है, लेकिन कुछ किंवदंतियाँ ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि पहले हनुमान जी महाराज यहाँ पर खड़े हुए थे और ये यहाँ पे कुछ सोना धन गड़ा हुआ था, तो कुछ चोर यहाँ पर उस धन को निकालने आए तो उनके ऊपर हनुमान जी महाराज लेट गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई इतिहास अभी तक मिला नहीं है। जिसने भी हनुमान जी महाराज को देखा है ऐसे ही यहाँ पर देखा हुआ है। मूर्ति के नीचे छिपे खजाने के संदेह के कारण लोगों ने मूर्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। लोगों ने मूर्ति को हटाने के लिए 20 बैलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मूर्ति अपने स्थान से जरा भी नहीं हिली। एक मान्यता के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी लेने गए और संजीवनी पर्वत को वापस ले जाते समय जामसावली में हनुमान जी ने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। चमत्कारिक जामसावली मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे पहले भगवान की जो प्रतिमा थी वो खड़ी थी, यानी सीधी खड़ी हुई थी। इस बीच कुछ चोरों ने अंदेशा हुआ कि उसके नीचे कुछ हीरे जेवरात हैं या खजाना छुपा हुआ है। इस बीच उसे बचाने के लिए भगवान हनुमान जो है वो लेट गए थे। एक किंवदंती ये भी है, रामायण काल से जुड़ी हुई है, कि जब लक्ष्मण के लिए कहीं ना कहीं औषधि की जरूरत पड़ी थी, जब वो पर्वत उठाकर लेकर गए थे, तो लौटते वक्त इसी मंदिर के नीचे जो है वो विश्राम करने बैठे थे। बहरहाल जो भी हो, तमाम मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से जो जल नाभि से निकलता है उसे यहाँ वितरित किया जाता है और तमाम भक्त इस चमत्कारिक जल को अवश्य लेते हैं और उसका अर्चन करते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है कि तमाम रोग बाधाएं दूर होती हैं। न केवल रोग बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि अगर कोई भूत पिशाच अगर चढ़ा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होता है। मंदिर को स्वयंभू यानी स्वयं निर्मित माना जाता है। कोई नहीं बता सकता कि मूर्ति कितनी पुरानी है। लोगों का ये भी मानना है कि हनुमान जी की निद्रा की अद्भुत स्थिति पीपल की जड़ों से स्वनिर्मित है। हम तो बहुत साल से, कम से कम 30 साल से जुड़े हुए हैं। जो बोले वो मन्नतें पूरी होती है और सब अच्छा होता है। बस अभी और एक कोर्ट कचहरी का है हमारा, बस उसके लिए भी आए हैं। वैसे कच्चा आर्डर हो गया हमारा, पक्का आर्डर करने के लिए हम आए हैं। जामसावली मंदिर एक वन क्षेत्र में स्थित है, जो वर्तमान में घने जंगल नहीं रह गए हैं, लेकिन कभी यह क्षेत्र औषधीय पौधों से भरा हुआ माना जाता था। एक कहावत ये भी है कि भगवान राम पीपल के पेड़ की भूमिका में खड़े हैं और भगवान हनुमान उनके पैरों पर सो रहे हैं। हनुमान जी का रूप भले ही प्राचीन हो, लेकिन इसके चारों ओर लगभग 2 दशक पहले एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था।
मंदिर को संचालित करने वाले ट्रस्ट में सरकार शामिल है। मंदिर का बहुत बड़ा भव्य निर्माण कार्य अभी चल रहा है और मंदिर की तरफ से आने वाले समय में वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, जिससे सभी दर्शनार्थी को, देश विदेश के दर्शनार्थियों को ऑनलाइन आरती, ऑनलाइन दर्शन, वो संपूर्ण सुविधा उसके माध्यम से दी जाएगी। जैसे कोई लोग डोनेशन देना चाहते हैं, ऑनलाइन वहीं से दर्शन डोनेशन दे पाएंगे। इस तरह से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है। अनेक सारी सुविधाएं उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। बेशक चूँकि हज़ारों की संख्या में भीड़ और लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर आती है, और किस प्रकार से इसे और बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं मंदिर का निर्माण अभी जारी है जी, और किस प्रकार से श्रद्धालु सहयोग कर सकते हैं? जी, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। श्रद्धालु अभी भी बहुत सारे इसमें डोनेशन देना चालू है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए सभी बड़े बड़े भक्त जो है वो अपने अपने हिसाब से सभी दान दे रहे हैं, दान राशि दे रहे हैं। रहने या रुकने की व्यवस्था के लिए क्या विस्तार है? रहने रुकने की संपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पे भक्त निवास है हमारे यहाँ पे, जो अभी ऑनलाइन बुकिंग भी उसके ऑनलाइन के माध्यम से हो पाएगी आने वाले समय में। अभी तो ऑफलाइन बुकिंग है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग आने वाले समय में हो पाएगी। रहने की वगैरह सभी व्यवस्था मंदिर में है। इस चमत्कारिक हनुमान मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए और इतिहास के बारे में भी जान लिया, लेकिन आखिर किन मायनों में विश्राम अवस्था में लेटे हनुमान अपना चमत्कार दिखाते हैं, इस बात की उत्सुकता हमारे अंदर भी थी। पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम अवस्था में लेटे चमत्कारिक हनुमान की नाभि से निकलता पानी और उस पानी के सेवन से असाध्य रोगों और बीमारियों का दूर होना, ये समझ से परे था। हाँ, यहाँ पर भगवान के नाभि में जो जल रहता है, यहाँ पर पहले ऐसा जो हमारे जो पूर्वज है वो बताते हैं कि यहाँ पे जल पहले निकलता था, लेकिन हमने जब से देखा है जल यहाँ रहता है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम वो जल अनवरत वहाँ से निकलता रहे, ऐसी हमने व्यवस्था बना दी है। और उसी जल में भगवान जी को जब वो जल छू जाता है तब उसमें पावर आ जाता है उस जल में। उसी जल का पान करने से यहाँ पर जो बीमारी वाले जो लोग हैं या भूत प्रेत बला वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर ठीक होते हैं। इस हकीकत को जानने हम भी इस जल का सेवन कर रहे श्रद्धालुओं के बीच पहुंच गए। इतने सारे दुखी लोग यहाँ पे आप देखोगे बाहर निकल के, इतने सारे, कोई अपंग टाइप का है, किसी को कोई अलग प्रकार की बीमारियां है जो बाहर मेडिसिन से अच्छी नहीं हो पाती, उसका ट्रीटमेंट यहाँ के जल से होता है। और ये हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने आजमाया हुआ है, हम लोगों की ये आस्था रही हुई है। साल में एक बार यहाँ हमारा महाप्रसाद भी होता है। कहने को हर श्रद्धालु जो चमत्कारिक हनुमान भगवान के दर्शन करने यहाँ आया था, वह उस जल को जरूर पीना चाहता था। चमत्कारिक जाम सावली मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां रोजाना लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। इसे चमत्कारिक कहने के पीछे भी तमाम तथ्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे रोचक तथ्य है वो है उनकी नाभि से निकलने वाला पानी। देख सकते हैं इस वक्त प्रतिमा के ठीक सामने हम मौजूद हैं और प्रतिमा से निकलता ये जो जल है वो ही चमत्कारिक है। और ऐसा मान्यता है कि इस जल के पीने से तमाम रोग बाधाएं या अगर किसी को पिशाच है शरीर में चढ़ा हुआ है तो वो भी उतरता है। और इस जल के सेवन से ही तमाम जो भी आपके शरीर में तमाम बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। और आस्था भी भक्तों की जुड़ी हुई, हमने देखा है तमाम चाहे लकवाग्रस्त मरीज हों वो इस मंदिर में आते हैं और इस जल के चंद बूंदों से ही वो ठीक भी हो जाते हैं। ये भी चमत्कारिक बातें जो हैं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। बेशक कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विज्ञान इस बात को चुनौती देता हो, लेकिन फिर भी लाखों श्रद्धालु इस जल को पीकर ठीक भी हो चुके हैं। और ये मान्यता है कि इस जल का सेवन करने के लिए भारतवर्ष से जो है भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जल का सेवन करते साथ ही उन्हें कहीं ना कहीं अपनी तमाम जितने भी शारीरिक समस्याएं हैं उनसे कहीं ना कहीं न केवल छुटकारा मिलता है, बल्कि अगर कोई भूत पिशाच उनके ऊपर चढ़ा है तो वो भी उनके शरीर से दूर होता है। जो भी हो, यही चमत्कारिक जाम सावरे भगवान हनुमान का चमत्कार है। और लंबे अरसे से इसी को लेकर के तमाम जो भक्त हैं, लाखों श्रद्धालु जो होते हैं वो देश भर से जाम सावली जो कि छिंदवाड़ा जिले में मौजूद है यहाँ पर आते हैं और हर कोई इस जल का सेवन अवश्य करना चाहता है। जाम सावली के हनुमान जी चमत्कारिक रूप से अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। जाम सावली के बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी तकलीफ हो, परेशानी हो, पवन पुत्र सभी के दुख तकलीफ को दूर करते हैं। नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर
हनुमत वीरा। मंदिर में मौजूद कई मरीज लकवे से ग्रसित थे। उनकी तस्वीर भी हमने अपने कैमरे में कैद की। जल को पीने वाले श्रद्धालुओं के मन में चमत्कारिक हनुमान भगवान के प्रति आस्था और उनका विश्वास आप उनसे ही सुनिए। बहुत सालों से हम यहाँ जुड़े हैं, हमारी आस्था है या विश्वास है कि यहाँ आने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक जल भी पीछे लोग आपने भी ग्रहण किया है, जल जी। की क्या विशेषता है? जल से ये कि हमारे शरीर में जो भी रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं, उनको लेने से हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। हम यहाँ पे हमेशा आते तो उससे हमेशा प्रोग्रेस ही हुई, चाहे हमारे बिजनेस में देखो, घर परिवार में सुख शांति देखो, हर तरह से खुशियाँ ही मिली हमें। इससे कोई नेगेटिविटी भी दूर होती है। जैसे ये जल है, ये भी हम लेके जाते हैं, हमारे साथ बॉटल में भी कई बार लेके गए हैं। तो कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो तो बच्चों को भी दे तो उससे भी बहुत जल्दी आराम होता है। मैं जैसे 12-13 सालों से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। हमेशा तो नहीं, पर ऐसे हमेशा आते रहते हैं हमारे परिवार वाले। और काफ़ी इसकी तो यानी बहुत दूर दूर तक चर्चा है, इसकी तो पता ही है आपको। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई मंदिर? हाँ हाँ हाँ, यानी बहुत सी मनोकामनाएं जो ऐसे वहाँ से बोलते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं जाते हैं तो पूरी होती है। अमूमन चमत्कारिक मंदिर इसे कहा जाता है, क्या वजह है? वजह सब प्रभु की कृपा होती है, और क्या। जी, आप पूजन सामग्री ले रहे हैं, भक्त अपने श्रद्धा अनुसार लेता है। विशेष रूप से क्या अर्पित करते हैं आप, क्या पसंद करते हैं अर्पित करना? नहीं, भगवान के लिए जो जरूरी रहता है, पूजा पाठ का सामान, माला, फूल, कपड़ा वगैरह, जो भी उनको आपके पास जितनी शक्ति है आप उस हिसाब से उनको चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप अपने अनुरूप, अपनी श्रद्धा आस्था के अनुरूप पूजन सामग्री ले सकते हैं। बहरहाल तमाम सामग्रियों को खरीदने के बाद ये जो मंदिर है, एक बार आपको नज़ारा यहाँ दिखा दूँ। निर्माणाधीन पूरा मंदिर है, लंबे समय से बन रहा एक नज़ारा यहाँ पर आपको दिखा दूँ। यहाँ से तमाम जो भक्त होते हैं वो प्रवेश करते हैं। फिलहाल इसका स्वरूप अभी अधूरा है, जब ये पूरा बन जाएगा तो उसका और सुंदर निखरता हुआ स्वरूप सामने आएगा। जाम सावली चमत्कारिक इसे विशेष रूप से कहा जाता है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर भी चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको, जहाँ तमाम भक्त सुबह से कतारबद्ध होते हैं और भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं। जाम सावली हनुमान मंदिर में हमें काफी कुछ देखने को मिला। कुछ दृश्य जहां सामान्य नजर आ रहे थे, वहीं मंदिर के एक विशेष कोने में कुछ श्रद्धालु असामान्य अवस्था में देखे गए। आम लहजे में इन्हें भूत पिशाच से ग्रसित माना जा रहा था, जिनके ऊपर चढ़ी बुरी बला को बजरंगबली दूर करते हैं। मैं 1980 से रेगुलरली आ रहा हूँ। हमारे एरिया में जो भी जिसके कोई आंग में भूत आता है, कुछ आता है, ऐसे लोग हर शनिवार को यहाँ पे मुक्काम से आते हैं हमारे एरिया से, और उनकी जो धारा है कि हमको आराम मिलता, तो सही में आराम मिलता, ऐसे हमने पेशेंट देखे हैं। हम भी रेगुलरली आते, जो भी अपन ने हनुमान जी को मांगा वो नियम से देते, उसमें कोई फेल नहीं, हरदम रेगुलरली आते। हमारे एरिया के बहुत सारे लोग भी रेगुलरली आते। सभी भक्तों को शाम 5:30 बजे की आरती का इंतजार था और भूत पिशाच से ग्रसित श्रद्धालु भी करीब 2 घंटे पहले अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जैसे जैसे आरती का समय नजदीक आता गया, कुछ श्रद्धालु अचानक झूमने लगे, तो वहीं कुछ बदहवास हालत में पहुंच गए। आरती के वक्त की अगर बात करें तो अचानक से मंदिर में जो भीड़ है वो बढ़ने लगती है। दूर दराज से जो लोग आते हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एक नज़ारा यहाँ पर भी हमारे कैमरे के सामने है। एक महिला है जो कहीं ना कहीं, जिन पे अमूमन हम चलती भाषा में कहते हैं कि भाव आना, अगर इनके अंदर कुछ बुरी बाधा है तो वो निकलने के प्रयास में होती है। और आरती के ठीक पहले ऐसे नज़ारे अमूमन हमें देखने को मिलते हैं। और तमाम जो भीड़ है, आप देख सकते हैं, तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ एकत्रित हो गए हैं, सभी बैठे हुए हैं। अमूमन जो प्रथा है कि अगर कुछ गलत बाधा, कोई गंदी बाधा अगर लगी हुई है तो उसे छुटकारा यहाँ पर मिलता है। और भगवान जो चमत्कारिक हनुमान है, उनकी प्रतिमा के सामने तमाम बाधाएं जो हैं वो भी दूर होती हैं। तो बेशक तमाम जितनी भी किदवंतियाँ हों या फिर जो मान्यताएं हैं, उसको लेकर के भक्त दूर दराज क्षेत्रों से चले आते हैं और भगवान जो हनुमान हैं, जाम सावली मंदिर में चमत्कारिक हनुमान हैं, उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी का मानना है कि चमत्कारिक हनुमान तमाम बाधाओं को दूर करते हैं और जो भक्त
एक बार मंदिर परिसर में पहुंच जाता है, उसकी हर बला को बजरंगबली हर लेते हैं। ऐसे जिसको बाहरी बाधा है, यहाँ आरती में आए, ढोल नगारा बजना चालू हो जाता है तो वैसे भी वो झूमना चालू कर देते हैं। और जिन लोगों ने उनको किया है बाहरी बाधा, मतलब जो खिलाया है, खिलाया पिलाया, वो भी सब बता देते हैं, पूर्ण रूप से बता देते हैं और 1 माह में ठीक होकर चले जाते हैं। केवल हनुमान जी का जल ग्रहण करते बस, बाकी और कहीं का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। लेकिन रोजाना ऐसे कितने श्रद्धालु आते होंगे अनुमानन? यहाँ रोजाना तो कम से कम 1000-2000 तो रहती ही है पेशेंट लोग, बाहरी बाधा वाले 2000 लोग रहते हैं। ये क्या कहते हैं अमूमन, डॉक्टर से हार चुके होते हैं फिर यहाँ आते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर से मतलब डॉक्टर ने जिनको बोल दिया कि अब तुम, हम डॉक्टर ने मतलब बोल दिया कि अब तुम मतलब ये दवा से ठीक नहीं हो पाओगे, तो बस अब आस्था का ही सहारा लेके तुम जाओ, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने पर वो ठीक हो जाते हैं। जाम सांवली के श्री हनुमान मंदिर में आकर सभी के कष्टों का निवारण होता है। बजरंगबली अपने सभी भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जाम सांवली के लेटे हुए हनुमान जी अपने सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। आशा है आज का देव दर्शन आपको स्वस्थ शरीर, निरोगी काया और सुख शांति प्रदान करेगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।